रोम की दुनिया के अधिकांश लोगों पर रोम के साझा राज करते थे और पिछले 12 सालों से वो जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जो अब खत्म होने वाली है। उन्हें अब एक और इलाका जीतना है, उसके बाद रोम में चारों तरफ शांति होगी। कहानी की शुरुआत में दो ग्रुप की लड़ाई का दृश्य दिखाया जाता है, एक और जर्मनी के बंजारे और दूसरे और रोम की सेना। रोम के सेनापति जिसका नाम मैक्सिमस है, जिसे रोम के लोग बहुत पसंद करते हैं और उसके इशारे पर अपनी जान दे सकते हैं, वह दोनों ग्रुप में युद्ध चालू हो जाती है जिसमें रोम की विजय होती है। जीत के बाद रोम का राजा सेनापति मैक्सिमस को अपने टेंट में बुलाता है। राजा बोलता है कि मैं रोम पर 20 सालों से शासन कर रहा हूँ, लेकिन 20 साल में 16 साल में सिर्फ युद्ध ही लड़ा। अब मैं कोई युद्ध नहीं चाहता हूँ, अब रोम में शांति आए, इसलिए रोम का मैं अगला राजा तुम्हें चुनना चाहता हूँ। लेकिन मैक्सिमस इस बागडोर को संभालने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अब छुट्टी की जरूरत है। हालांकि राजा के एक बेटा व एक बेटी है। राजा के बेटे का नाम कोमोडियस है, लेकिन राजा को पता है कि वो शासन संभालने के लायक नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि मैक्सिमस इस बागडोर को संभाले, लेकिन मैक्सिमस मना कर देता है। राजा मैक्सिमस को बोलता है कि काश तुम मेरे बेटे होते तो रोम में भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। फिर मैक्सिमस राजा को बोलता है कि अगर मैं राजा बन जाता हूँ तो आपके बेटे का क्या होगा। राजा बोलता है कि वो मेरा बेटा है और वो मेरे फैसले को मानेगा। फिर मैक्सिमस राजा को बोलता है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। राजा बोलता है कि तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है। फिर मैक्सिमस वहाँ से चला जाता है और अपने खेमे में पहुंचकर ये बात अपने सेवक को बताता है और मैक्सिमस सोचता है कि मैं रोम का राजा बनकर रोम में शांति लाऊंगा। तभी राजा का बेटा कोमोडियस अपने पिता से मिलने आता है। फिर राजा अपने बेटे को बोलता है कि रोम का अगला शासक वो सेनापति मैक्सिमस को बनाना चाहता है। फिर कोमोडियस बोलता है कि एक बार आपका एक खत आया था जिसमें 4 शब्द लिखा था, अक्लमंदी, सहनशीलता, अनुशासन, न्याय। मैं खत को देखते ही समझ गया था कि ये चारों गुण मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर है महत्वाकांक्षा, और अब यह महत्वाकांक्षा मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है। ये बोलकर वह अपने पिता से गला मिलता है और उनकी गला दबाकर उनको जान से मार देता है। कोमोडियस किसी भी हालत में रोम की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहता है। तभी राजा की मृत्यु की खबर मैक्सिमस के पास आता है। वो दौड़ते दौड़ते राजा के खेमे तक आता है। तब कोमोडियस मैक्सिमस को बोलता है कि मेरे पिता की जान दिल के दौरे के कारण हुआ है। लेकिन मैक्सिमस जब राजा को देखता है तो वो समझ जाता है कि उनकी मृत्यु दिल के दौरे से नहीं हुआ है, वह उनकी हत्या हुई है। तभी कोमोडियस मैक्सिमस को बोलता है कि तुम मेरा साथ दो, जैसे तुम मेरे पिताजी के एक सेनापति थे वैसे ही तुम मेरे सेनापति बन जाओ। लेकिन मैक्सिमस चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपने खेमे तक पहुँचता है। तब उसका सेवक बोलता है कि तुम्हें कोमोडियस की बात मान लेनी चाहिए थी। मैक्सिमस बोलता है कि राजा की हत्या हुई है। तभी वहाँ पे कोमोडियस की सेना आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें मारने का आदेश आया है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर एक आदमी उसके सिर पर मारता है जिससे मैक्सिमस बेहोश हो जाता है। फिर उसे दूर जंगल में ले जाते हैं। वो मैक्सिमस को मारने वाले ही होते हैं। तभी मैक्सिमस जाग जाता है और वह सभी लोगों को जान से मार देता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कोमोडियस उसके परिवार को जान से मरवा चुका है। ये देख मैक्सिमस टूट जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और मैक्सिमस को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। वे वो लोग होते हैं जो जानवर व इंसान को बंदी बनाकर उनको बेच देते हैं, जिसका नाम होता है रोबोट। वो एक ट्रेनर है जो लोगों को तलवारबाजी सिखाता है ताकि उन्हें लड़वा सके। हालांकि यहाँ पर एक प्रकार का खेल होता है जिसमें तलवारबाज एक दूसरे को मारते हैं। इस लड़ाई को देखने के लिए बहुत दर्शक आते हैं, लेकिन मैक्सिमस नहीं लड़ना चाहता है। वह मजबूरी में उसे लड़ना पड़ता है। जब उनकी पहली लड़ाई होती है जिसमें मैक्सिमस और उनके 2 दोस्त जीत जाते हैं, वहीं दूसरे ओर कोमोडियस राजा बन जाता है। जब वो राज दरबार में आता है तब सभी मंत्री रोम की समस्या को कोमोडियस को बताते हैं, लेकिन वो उनकी बात पर गौर नहीं करता है और बोलता है मैं एक खेल का आयोजन करूंगा। तभी सभी मंत्री बोलते हैं कि ये खेल आपके पिताजी ने बंद कर दिया था क्योंकि इसमें निर्दोष व्यक्ति एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन कोमोडियस नहीं मानता है और वो इस खेल को आयोजित करने का फैसला करता है। ये वो ही खेल है जिसमें मैक्सिमस एक तलवारबाज है। तभी रोबोट को ये मालूम पड़ता है कि रोम में शाही खेल का आयोजन होने वाला है। फिर रोबोट मैक्सिमस
मैक्सिमस को बोलता है कि रोम में शाही खेल का आयोजन हो चुका है, अब हम वहां जाएंगे। मैक्सिमस इस ही पल का प्रतीक्षा कर रहा होता है। फिर वो सभी रोम के लिए निकल जाते हैं। अब वो दिन आता है जिस दिन खेल का आयोजन होना है। मैक्सिमस व उनकी टीम खेल के मैदान में आते हैं। चारों तरफ दर्शक ही दर्शक होते हैं जो तालियां बजाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिससे मैक्सिमस की टीम को लड़ाई करना है। उन सभी के पास तीर धनुष व उनके रथ में तेज नुकीले खंजर लगे होते हैं कि मैक्सिमस व उनकी टीम उनके रथ के पास ना आ सके। ये एक तरफा मुकाबला है जिसमें सिर्फ मौत है। तभी एक और दिखाया जाता है कि राजा व उनकी बहन मुकाबला देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अब खेल शुरू होता है। मैक्सिमस व उसकी टीम कई रथों को गिरा देते हैं तथा सभी लोगों को मार देते हैं और मुकाबला जीत जाते हैं। फिर कोमेडियस बोलता है कि मैं इस योद्धा से मिलना चाहता हूँ और वो नीचे युद्ध मैदान में आ जाता है और बोलता है कि तुम कमाल हो, तुम्हारे जैसा तलवारबाज मैंने नहीं देखा, तुम अपना नकाब उतारो और अपना नाम बताओ। मैक्सिमस अपना नकाब उतारता है तो कोमेडियस डर जाता है। तभी सभी सेना मैक्सिमस को घेर लेते हैं। फिर सभी दर्शक नारा लगाते हैं कि इसे जीने दो। कोमेडियस मैक्सिमस को जाने देता है। फिर कोमेडियस की बहन मैक्सिमस से मिलने आती है जो मैक्सिमस से प्यार करती थी। मैक्सिमस बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे परिवार को जान से मार दिया। फिर कोमेडियस की बहन बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है और वहाँ से चली जाती है। कोमेडियस मैक्सिमस को जिंदा देखकर बहुत परेशान होता है और वो उसे मारने का प्लान बनाता है। भरे दरबार में सभी दर्शकों के सामने ये घोषणा करता है कि वो स्वयं मैक्सिमस से लड़ाई करेगा, लेकिन कोमेडियस चालाकी से मैक्सिमस के मैदान में आने से पहले उसे तलवार से घायल कर देता है। जब मैक्सिमस मैदान में आता है तो वो लड़ाई करने की स्थिति में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह कोमेडियस से लड़ाई करता है और कोमेडियस को जान से मार देता है।